Hello students, hope all of you are doing well and fine. अच्छा, आज एक न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर में आता है। ये चैप्टर प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स, मास्टर्स के स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, बीबीए एंड एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए चैप्टर में आते हैं। डिटेल्स डिस्कशन मैं तो क्लास में करता हूं विथ क्लियर कंसेप्ट। डिटेल्स नॉलेज मैं क्लास में देता हूं। वीडियो में उतना डिटेलिंग में अगर जाएंगे तो वीडियो काफी लेंदी हो जाए। वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेलिंग देना पॉसिबल नहीं है, टाइम को ध्यान में रखते हुए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में टोटल 3 टॉपिक पे आपको फोकस करना है। एक मटेरियल, एक लेबर और एक ओवरहेड। होता ऐसा है, इस चैप्टर का मैं जस्ट एक छोटा सा कंसेप्ट दे रहा हूं कि कंपनी प्रोडक्शन शुरू करने से पहले कंपनी अपना स्टैंडर्ड सेट करता है। मतलब आप पकड़ लीजिए कि कंपनी एक एस्टिमेशन करता है, अपना एक स्टैंडर्ड बनाता है कि हम इस चीज के पीछे इतना खर्च करेंगे। और एक्चुअली जब कंपनी प्रोडक्शन का काम कंप्लीट करता है या प्रोडक्शन जब शुरू करता है तो देखा जाता है कि जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था परफेक्टली एकदम उसके जैसा ही हुआ, ऐसा नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। बट स्टैंडर्ड सेट करना भी जरूरी है, क्योंकि स्टैंडर्ड सेट किए बिना, एस्टिमेशन अनुमान लगाए बिना अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वो काम सक्सेसफुल नहीं होता है और उस पर आपका कंट्रोल भी नहीं रहता है। इस चैप्टर में आप यही पढ़िएगा कि आपने क्या स्टैंडर्ड सेट किया था और एक्चुअल में क्या हुआ। दोनों का जो डिफरेंसेस होगा उसको बोला जाता है वेरिएंस। वेरी वर्ड से आया है वेरिएंस। वेरिएंस मतलब डिफरेंसेस, कितना वेरी किया, कितना चेंज हुआ। 3 टाइप का वेरिएंस को लेकर हम लोग मेनली फोकस करेंगे। एक है मटेरियल वेरिएंस, दूसरा लेबर वेरिएंस, तीसरा ओवरहेड वेरिएंस। अगर आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया उसके अंदर आपका एक्चुअल सारा चीज हो गया, मतलब आपने जो स्टैंडर्ड बनाया था उसको क्रॉस नहीं किया, उसके अंदर ही सारा काम हो गया, दैट मीन्स ये आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन है। और अगर आपने जो स्टैंडर्ड बनाया था आपका स्टैंडर्ड से भी ज्यादा हो गया, दैट मीन्स ये सिचुएशन एडवर्स सिचुएशन है। मटेरियल वेरिएंस से आज हम शुरू करेंगे अपना स्टडी। मटेरियल का देखते हैं, 1 या 2 सम सॉल्व करेंगे। मटेरियल वेरिएंस 5 टाइप का होता है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला है M1 माइनस M4। M1 M4 क्या है, सम्स के साथ साथ आपको बताएंगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को 2 टाइप में बांटा गया, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का और कोई कैटेगरी नहीं है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का 2 कैटेगरी है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स्ड वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला M1 माइनस M3, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला M3 माइनस M4, मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला M1 माइनस M2 एंड मिक्स्ड वेरिएंस का फॉर्मूला M2 माइनस M3। ये जो M1, M2, M3, M4 ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए, M1 इसका डेफिनेशन है स्टैंडर्ड क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड रेट। जहां जहां एट है मल्टीप्लाई होगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड रेट। SQ, SQ मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एट मतलब अभी बताया मैं मल्टीप्लाई करना है। SR, SR मतलब स्टैंडर्ड रेट। SQ मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी और SR मतलब स्टैंडर्ड रेट। 1 मिनट में लिख देता हूं, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा इसको। SQ
SQ मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी और SR मतलब स्टैंडर्ड रेट। SR मतलब स्टैंडर्ड रेट। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज ना करे तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला का आप तब यूज कीजिए जब स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट, आउटपुट मींस प्रोडक्शन, आप जो फिनिश गुड्स तैयार करते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है? जितना क्वांटिटी रॉ मटेरियल आप यूज करने वाले हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल, जितना रॉ मटेरियल आप यूज करने वाले हैं, दैट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इनपुट। ये फॉर्मूला का यूज आप तब कीजिए जब स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों सेम है। मतलब आपने जितना सोचा था प्रोडक्शन होगा और वास्तव में उतना ही प्रोडक्शन हुआ, तब इस फॉर्मूला का आप यूज कीजिए। इसी का ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला ये है। दोनों फॉर्मूला सेम है, दोनों में से आंसर सेम आए। SQ मतलब क्या बताया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल, जितना रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। एक्चुअल आउटपुट, AO मतलब एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट, आउटपुट मतलब तो आप जानते हैं जितना प्रोडक्शन होगा फिनिश्ड गुड्स। AO मींस एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट। अच्छा, नीचे क्या है? नीचे है SO। SO मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट, आउटपुट मतलब क्या? प्रोडक्शन, फिनिश्ड गुड्स। SO हो गया स्टैंडर्ड आउटपुट। आउटपुट मतलब फिनिश्ड गुड्स, प्रोडक्शन। और जहां जहां Q है क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब जितना रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, इनपुट। और SR मतलब स्टैंडर्ड रेट। ये फॉर्मूला का यूज तब कीजिए जब स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट सेम नहीं है, बोथ आर नॉट सेम। और ये फॉर्मूला का यूज आप तब कीजिए जब स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट सेम है। अच्छा, एक बात बता दें, अगर स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट सेम है, आप ये फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। तो ये फॉर्मूला का हम यूज कब करेंगे? जब स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट सेम है, तब हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। जितना मैंने सोचा था प्रोडक्शन होगा, उतना ही प्रोडक्शन हुआ। और ये फॉर्मूला का यूज करेंगे जब दोनों सेम नहीं है, स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट बोथ आर नॉट सेम। और अगर स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट सेम है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं, सेम आएगा। M3 का डेफिनेशन क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड रेट। AQ मतलब एक्चुअल क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब मैं बताया जितना रॉ मटेरियल आप लगा रहे हैं, इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल, जितना इनपुट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल जितना लगा रहे हैं। जहां जहां Q है क्वांटिटी, उसका मतलब जितना रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जितना रॉ मटेरियल यूज करने का सोचे थे, एक्चुअल क्वांटिटी जितना रॉ मटेरियल आपने यूज किया, इनटू SR स्टैंडर्ड रेट। M4 का डेफिनेशन है एक्चुअल क्वांटिटी एट एक्चुअल रेट। एक्चुअल क्वांटिटी मतलब जितना क्वांटिटी रॉ मटेरियल आपने यूज किया। वेरिएंस का फॉर्मूला अभी मैंने आपको यहीं पर दिखाया था, सबके पास में लिखा हुआ है वेरिएंस का फॉर्मूला, ये देखिए सबके पास में लिखा हुआ है। एक सम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये मैंने ही अपना स्टडी मटेरियल से लिया है। क्वेश्चन पढ़ के ना हम लोग मन में कुछ बातें पहले डिसाइड कर लेंगे कि मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है, मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, मेरा स्टैंडर्ड रेट कितना है। सिमिलरली मेरा एक्चुअल आउटपुट कितना है, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, एक्चुअल रेट कितना है। ये सब हम क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करेंगे। देखते हैं क्या बोल रहा है। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यहां देखिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड बोल दिया, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए यूनिट, एक माल बनाने में, यानी मैन्युफैक्चर होगा एक माल, मैन्युफैक्चर मतलब आउटपुट, यानी स्टैंडर्ड आउटपुट होगा ए यूनिट मतलब 1 यूनिट, 1 फिनिश्ड गुड, एक माल तैयार होगा, ऐसा कंपनी स्टैंडर्ड रखा है। ऑफ ए प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड एज फॉलो 260 kg ऑफ रॉ मटेरियल एट द रेट ₹5 पर kg। क्या मतलब हुआ? एक माल तैयार करने में 260 kg रॉ मटेरियल लगेगा
और 1 केजी रॉ मटेरियल का कीमत है 5 रुपये। ये जो 260 केजी रॉ मटेरियल लगेगा ये आप लगाएंगे, इसी को इनपुट कहते हैं और इसी को क्वांटिटी भी बोलते हैं। क्वांटिटी मतलब जितना आप लगाएंगे रॉ मटेरियल। तो ये क्या दिया हुआ था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे दिया है, इतना किलो रॉ मटेरियल आपका यूज होने वाला है, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी 260 केजी और रेट क्या है, रेट है 5 रुपये। तो एक मेरा स्टैंडर्ड है कि एक माल प्रोडक्शन करने में 260 किलो रॉ मटेरियल लगेगा, 1 किलो रॉ मटेरियल का कीमत है 5 रुपया। ऑन कंप्लीशन ऑफ द यूनिट, जब काम कंप्लीट हो गया, क्या पता चला, इट वॉज फाउंड दैट 300 केजी ऑफ रॉ मटेरियल। बोला जब काम कंप्लीट हो गया, कितना माल प्रोडक्शन हुआ नहीं बता रहा है, मान लीजिए वही एक माल का ही बोला जा रहा है कि एक माल बना है, जब नहीं बताएगा मान लीजिएगा 1 यूनिट। ऑन कंप्लीशन ऑफ द यूनिट यानी एक्चुअल में जब काम कंप्लीट हुआ कितना माल बना नहीं बताया, तो क्या मान लीजिएगा, एक माल बना, यानी एक्चुअल आउटपुट भी है मेरा 1 यूनिट बना। तब पता चला कि 300 केजी रॉ मटेरियल का यूज हुआ, 5.5 रुपया पर केजी जिसका रेट चल रहा है। 300 केजी रॉ मटेरियल का यूज हुआ, 5.5 रुपया पर केजी इसका रेट चल रहा है। ये आपका डेटा है, आप हमेशा क्वेश्चन पढ़ के ये डेटा माइंड में सेट कर लें। बोल रहा है मटेरियल वेरिएंस निकाल। अच्छा, यहां पर एक तरह का रॉ मटेरियल यूज हुआ है, कोई कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसमें 2-3 तरह का रॉ मटेरियल यूज होता है। फॉर एग्जांपल हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स बनाने में क्या लगता है, व्हीट एंड मैदा लगता है और साथ में शुगर चीनी भी लगता है, यानी 2 रॉ मटेरियल को कंबाइंड करके व्हीट एंड शुगर कंबाइंड करके आपका बनता है हॉर्लिक्स। 2 तरह का रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, लेकिन यहां एक ही तरह का रॉ मटेरियल यूज हुआ है। जब एक टाइप का रॉ मटेरियल यूज होगा तो हम लोग सिर्फ 3 वेरिएंस निकालेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये दोनों ही निकालेंगे। और 3 स्टेप का यूज होगा, M1, M3, M4, M2 का जरूरत नहीं। अच्छा, तो पहले हम लोग M1 निकालेंगे, एक टाइप का रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। अच्छा, दोनों का आउटपुट अगर आप देखिएगा, दोनों का आउटपुट सेम है, स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, दोनों 1 यूनिट 1 यूनिट। तो हम लोग M1 का फॉर्मूला इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। इससे भी बनाएंगे तो जो आएगा, इससे भी बनाएंगे तो वही आएगा। बट प्रेफरेबल स्टूडेंट को हम बोलते हैं जब एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट दोनों जब सेम है तो ये थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो हम लोग पहले M1 कैलकुलेट करेंगे, ये रहा। पहले कॉस्ट कार्ड एक बनाते हैं हम लोग। इस कॉस्ट कार्ड में क्या लिखेंगे हम लोग, ये डेटा को लिखेंगे, जो डेटा हमने मन में सोचा है। ये रहा, अब सवाल शुरू हो रहा है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्या, जितना रॉ मटेरियल मैंने लगाया, कितना लगाया, 260 किलो, रेट क्या है 5 रुपया। 260 किलो रेट क्या है 5 रुपया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 260 किलो सामान का कीमत पता चल जाएगा, जिसको कहेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट। कैसे आएगा, 260 इंटू 5। कितना प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा 1 यूनिट। देख लीजिए, फिर से दिखा रहा हूं, प्रोडक्शन होगा स्टैंडर्ड आउटपुट 1 यूनिट, ये रहा 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। एक्चुअल में कितना लगा था, चलिए देखते हैं एक्चुअल में कितना लगा था। एक्चुअल में लगा था 300 केजी रॉ मटेरियल, रेट था 5 रुपया 50 पैसा, माल बना था 1 माल। तो एक्चुअल में लगा था 300 किलो रॉ मटेरियल, 5 रुपया 50 पैसा का रेट, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कॉस्ट पता चल जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। माल कितना बना था, 1 माल बना। अब M1 निकालेंगे, M1 का फॉर्मूला को पहले लिखेंगे हम। आप ये वाला फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। अगर इससे निकालिएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी देख लीजिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 260 किलो, स्टैंडर्ड रेट कितना है 5। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, अगर आप इससे निकालिएगा तो 260 किलो इंटू रेट है 5 रुपये इंटू 5। आप इससे भी निकालिएगा तो आ जाएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी में आप क्या डालिएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में आप डालिएगा 260 किलो, ये देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी में डालिएगा 260 किलो, इंटू एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट है 1 यूनिट, ये देखिए स्टैंडर्ड आउटपुट भी है 1 यूनिट।
एक्चुअल आउटपुट बाई स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट यहां से मिल जाएगा, रेट है 5 रुपया, सेम आएगा, आप इससे निकालिए, जो आएगा आप इससे भी निकालिए सेम, क्योंकि देखिए ना 1 कट जाएगा तो 260 किलो इंटू 5 वही आएगा, 1300 आएगा। इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए तो 1300 आएगा। इसके बाद हम लोग स्टेप 3 कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 2 का जरूरत नहीं है, जब एक टाइप का रॉ मटेरियल यूज होता है तो स्टेप 2 नहीं लगता है। डेफिनेशन लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, AQ एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। ये देखिए एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल क्वांटिटी मतलब एक्चुअल जितना रॉ मटेरियल आपने यूज किया, ये देखिए एक्चुअल क्वांटिटी इतना रॉ मटेरियल यूज किया। स्टैंडर्ड रेट क्या था, 5 रुपया, यानी 300 किलो, रेट है 5 रुपया, 300 किलो रेट है 5 रुपया। उसके बाद हम लोग M4 का फॉर्मूला को लिखेंगे। M4 का फॉर्मूला देख लीजिए, डेफिनेशन लिख के फॉर्मूला को लिखिए, एक्चुअल क्वांटिटी एट एक्चुअल रेट। ये रहा एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट। क्या आएगा एक्चुअल क्वांटिटी, क्या आएगा एक्चुअल रेट, ये हुआ एक्चुअल क्वांटिटी, ये हुआ एक्चुअल रेट, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा 1650, 1650। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 300 किलो, एक्चुअल रेट कितना है 5 रुपया 50, यानी M4 में ऑलवेज ये अमाउंट आएगा 1650 एक्चुअल कॉस्ट आएगा, ऑलवेज ऑलवेज। चलिए एक्चुअल क्वांटिटी 300 किलो, 5 रुपया 50, 1650। ये 3 स्टेप हमने कैलकुलेट किया, M1 M3 M4। अब हम लोग फॉर्मूला में आएंगे, वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हेडिंग कर लेंगे, लिख लेंगे वेरिएंस निकाल रहे हैं। हमने क्या बोला था, जब सिंगल टाइप का रॉ मटेरियल यूज हो रहा है तो 3 वेरिएंस निकालेंगे, ये 3, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल यूजेज, मटेरियल प्राइस। मटेरियल यूजेज का फॉर्मूला M1 माइनस M3, मटेरियल प्राइस का फॉर्मूला M3 माइनस M4, मटेरियल कॉस्ट का फॉर्मूला M1 माइनस M3। अगर हम मटेरियल यूजेज पहले निकालना, हम कोई भी आगे पीछे निकाल सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। ये राम पहले फॉर्मूला को लिख लिए, M1 माइनस M3। M1 हमारा यहां है, देखिए M1 कितना आया था 1300, M3 कितना आया था 1500, 1300 माइनस 1500। आंसर नेगेटिव में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, माइनस लिखिए मत, नेगेटिव आ रहा है लिखिए मत, मन में रखिए। आंसर नेगेटिव आया तो एडवर्स और पॉजिटिव आया तो फेवरेबल। इसके बाद मटेरियल यूजेज वेरिएंस के बाद मटेरियल प्राइस वेरिएंस, M3 माइनस M4। M3 ये देखिए, M3 1500, M4 1650, ये भी नेगेटिव में आएगा, एडवर्स होगा, माइनस 150 आ रहा है। उसके बाद मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस M1 माइनस M4। M1 कितना था देख लीजिए, 1300 था शायद, और M4 कितना था 1650, ये रहा, ये भी एडवर्स आया। चलिए एक और सम सॉल्व करते हैं अपना ही स्टडी मटेरियल का। जो मैंने बताया था, हम लोग पहले कुछ अपना माइंड में पहले डेटा सेट कर लेंगे। क्या क्या डेटा, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल हमने कितना यूज किया, स्टैंडर्ड रेट क्या है, एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ, एक्चुअल कितना क्वांटिटी रॉ मटेरियल हमने यूज किया, एक्चुअल रेट मेरा क्या था। बोल रहा है द स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 300 यूनिट, 300 माल तैयार होगा, स्टैंडर्ड है, यानी ये मेरा क्या हो गया, प्रोडक्शन होगा, मतलब ये स्टैंडर्ड आउटपुट हो गया 300 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, वेर एज फॉलो 600 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल लगेगा 600, ये स्टैंडर्ड बता रहा है, यानी मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कितना रॉ मटेरियल मेरा लगेगा, 600 रॉ मटेरियल लगेगा, और एक एक रॉ मटेरियल का कीमत कितना दे रहा है 50। बट एक्चुअल रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 300 यूनिट, 300 यूनिट एक्चुअल में तैयार हुआ था, तो एक्चुअल आउटपुट मेरा कितना 300 यूनिट। देखिए स्टैंडर्ड और एक्चुअल सेम हो गया। 1000 यूनिट रॉ मटेरियल लगा, 40 रुपया पर यूनिट का रेट है। 1000 यूनिट मेरा रॉ मटेरियल लगा और 40 यूनिट पर 1000 यूनिट रॉ मटेरियल लगा, 40 रुपया पर यूनिट रेट है। सिंगल टाइप का रॉ मटेरियल यूज हो रहा है तो हम लोग यहां पर 3 स्टेप कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले हम लोग कॉस्ट कार्ड बनाएंगे। कॉस्ट कार्ड में हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, देख लीजिए कितना था, कितना रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड क्वांटिटी का यूज हुआ था, 600 रॉ मटेरियल, रेट है 50 रुपया, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आया स्टैंडर्ड कॉस्ट। कितना प्रोडक्शन हुआ था देख लीजिए, प्रोडक्शन हुआ था स्टैंडर्ड आउटपुट 300 यूनिट, एक्चुअल में 1000 यूनिट
रॉ मटेरियल यूज हुआ, रेट कितना है 40 रुपया, एक्चुअल में 1000 यूनिट, रेट है 40 रुपया, मल्टीप्लाई करके एक्चुअल कॉस्ट आ गया। कितना में एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ था, यहां भी एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ था 300 यूनिट, स्टैंडर्ड भी 300 यूनिट, एक्चुअल भी 300 यूनिट, स्टैंडर्ड आउटपुट यानी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, एक्चुअल आउटपुट मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन। ये रहा कॉस्ट कार्ड, पहले बना लीजिए। अब हम लोग पहले M1 को कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर ये फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं क्योंकि मेरा आउटपुट दोनों में सेम है। देखिए 300 300, स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट सेम है, ये फॉर्मूला से भी हम लोग कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। ये मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये मेरा स्टैंडर्ड रेट, मल्टीप्लाई करके 30,000 आएगा। 300 यूनिट 600 यूनिट 50 रुपया का रेट, 30,000 आएगा। अगर चाहें तो आप इस फॉर्मूला में भी डाल सकते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में 600 डालिएगा, एक्चुअल आउटपुट 300, स्टैंडर्ड आउटपुट 300, स्टैंडर्ड रेट कितना है 50 रुपया। ये देखिए एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी में कितना डालिएगा 600 यूनिट, एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट है आपका 300 यूनिट, स्टैंडर्ड आउटपुट भी देखिए 300 यूनिट, दोनों 300 यूनिट, और स्टैंडर्ड रेट है 50, सेम आएगा। इस फॉर्मूला से भी यूज कीजिए तो जो आएगा, इससे भी यूज कीजिए तो सेम आएगा, दोनों में सेम आएगा। लेकिन ये फॉर्मूला का यूज तब कीजिएगा जब एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट सेम होगा, ये दोनों सेम होगा। अगर ये दोनों सेम नहीं होगा तो ये फॉर्मूला का यूज मत कीजिएगा, तब इसका यूज कीजिएगा। M3 निकालेंगे, M2 नहीं लगेगा, सिंगल रॉ मटेरियल में M2 का जरूरत नहीं। एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी देख लीजिए कितना है 1000 यूनिट्स, स्टैंडर्ड रेट है 50 रुपया, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। M4 एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट, M4 ऑलवेज ये वाला आता है, एक्चुअल क्वांटिटी 1000, एक्चुअल रेट 40, 1000 इंटू 40, ये देखिए 1000 इंटू 40। अब डायरेक्ट हमेशा M4 में ये अमाउंट आता है, अब डायरेक्ट ये अमाउंट डाल, ये आ गया। 3 वेरिएंस निकलेगा, मटेरियल यूजेज वेरिएंस M1 माइनस M3। M1 कितना था देखिए, M1 मेरा है 30,000, M3 कितना है 40,000, माइनस में आ रहा है एडवर्स 20,000, एडवर्स 30,000 माइनस 50,000, एडवर्स हो रहा है। इसके बाद मटेरियल प्राइस वेरिएंस M3 माइनस M4, M3 देखिए 50,000, M4 कितना 40,000, 50,000 माइनस 40,000, 50,000 माइनस 40,000, ये फेवरेबल में आ गया, पॉजिटिव आया इसलिए फेवरेबल। F मतलब फेवरेबल, A मतलब एडवर्स। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस M1 माइनस M4, M1 में कितना था 30,000, M4 में कितना है 40,000, ये नेगेटिव में आया 10,000। एक और सवाल सॉल्व करते हैं, अपना ही स्टडी मटेरियल का लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए हम लोग डेटा तैयार कर लेंगे, स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट। क्या बोल रहा है, द परचेज डिपार्टमेंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हैज परचेज्ड, खरीदा है, क्या खरीदा है 1000 किलो रॉ मटेरियल खरीदा है, कितना में 2,225 रुपया में खरीदा है। इतना जाके खरीदा है मतलब ये एक्चुअल में काम हुआ है, तो खरीदा क्या है 1000 किलो रॉ मटेरियल एक्चुअल क्वांटिटी, और खरीदा है 2,225 रुपया में, रेट नहीं बताया है तो डिवाइड करने से आ जाएगा। 1000 किलो रॉ मटेरियल आपने इतना रुपया में खरीदा, तो 1 किलो का कीमत कैसे पता चलेगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, 2,225 डिवाइडेड बाई 1000 केजी, रेट आएगा आपका 2.225 का रेट आएगा। अच्छा कितना सामान इससे प्रोडक्शन हुआ है नहीं बता रहा है, तो क्या मान लीजिएगा एक्चुअल आउटपुट 1 यूनिट, जब नहीं बोलेगा 1 यूनिट मान लीजिएगा। द स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल 2.25 पर केजी, अब स्टैंडर्ड रेट बता रहा है 2 रुपया 25 पैसा, एंड द स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड 950 किलो स्टैंडर्ड क्वांटिटी रॉ मटेरियल का बता रहा है। अच्छा स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं बता रहा है, क्या मान लीजिएगा 1 यूनिट। तो पहले हम लोग कॉस्ट कार्ड बना लेते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट मेरा 1 यूनिट है, क्वांटिटी यूज हुआ 950, 2 रुपया 25 पैसा का रेट, एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरा कुछ नहीं बोला तो हम क्या मान ले, स्टैंडर्ड आउटपुट कुछ नहीं बोला तो क्या मान लेंगे 1 यूनिट। एक्चुअल क्वांटिटी 1000 किलो, एक्चुअल रेट 2.225, और मेरा एक्चुअल आउटपुट कितना, मेरा एक्चुअल आउटपुट वही
1 यूनिट, कुछ नहीं बोला तो हमेशा 1 यूनिट। पहले हम लोग M1 कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं क्योंकि मेरा एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट सेम है, वरना इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी में क्या डालेंगे, 950 किलो। स्टैंडर्ड एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट में क्या डालेंगे, यहां डालेंगे 950 किलो, यहां 1। मेरा प्रोडक्शन है 1 यूनिट। 1 यूनिट ये देख लीजिए, एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड रेट है 2 रुपया 25 पैसे। सॉल्व करके ये आएगा, आप इससे भी कीजिएगा तो सेम आएगा, इतना ही आएगा। 950 किलो 2 रुपया 25 पैसा, 950 इंटू 2.25, इतना ही आएगा। M3 कैलकुलेट करेंगे, M2 नहीं लगेगा। एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल क्वांटिटी है 1000 किलो, स्टैंडर्ड रेट है 2 रुपया 25 पैसा। M4 कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। ये ऑलवेज क्या आएगा, ये ऑलवेज ये वाला आएगा, 2 रुपया 25, 2225। एक्चुअल क्वांटिटी है 1000 किलो, एक्चुअल रेट है 2.225, ये ऑलवेज ये वाला आएगा। ये रहा, अब डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। वेरिएंस निकालेंगे, मटेरियल यूजेज वेरिएंस M1 माइनस M3। M1 देखिए कितना है, M1 है 2138, M3 कितना है 2250, नेगेटिव आ रहा है, एडवर्स। मटेरियल प्राइस वेरिएंस M3 माइनस M4। M3 देखिए कितना है 2250, M4 कितना है 2225, ये देखिए फेवरेबल, पॉजिटिव में आया, प्लस में आया आंसर। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस M1 माइनस M4, ये देखिए M1 2138, M4 2225, ये देखिए ये नेगेटिव में आया। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सवाल भी सॉल्व करेंगे हम लोग। गुड डे एवरीबॉडी।